Next question number 10 of review exercise unit number 3, and the statement of question: if g of x is equal to 7x minus 2 and s of x is equal to 8x square minus 3, then find the following. डियर स्टूडेंट्स, दो फंक्शंस गिवन है, एक लिनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और हमें इन फंक्शन को इवैल्यूएट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज. वेरी इजी क्वेश्चन. एक्सरसाइज 3.3 में हम सिमिलर क्वेश्चन जो है सोल्व कर चुके हैं. सो आए यहाँ पे अब जो है सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. So you may see we have two functions g of x and s of x. और यहाँ पर हमें जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनमें से देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो 3 फंक्शन है उनमें g of x की वैल्यूज गिवन है, और 4th, 5th, 6th पार्ट में हमें s of x की वैल्यूज गिवन है. सो हम सबसे पहले g of x फंक्शन लिखेंगे. It's 7x minus 2. So in part 1 we have to find g of 0. So आप एक मरतबा फंक्शन हम अगेन लिख लेते हैं जी. g of x इज इक्वल टू 7x माइनस 2, और यहाँ पर g of x को डियर स्टूडेंट्स अगर हम g of 0 करना चाह रहे हैं तो हमें x की वैल्यू 0 पुट करना होगी. पुट x इज इक्वल टू 0. सो g of 0 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड इट विल बी 0 माइनस 2. सो g of 0 इज इक्वल टू माइनस 2. सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं जी. सेकेंड पार्ट में हमें g ऑफ माइनस 1 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. सो अगेन मैं फंक्शन लिखूंगा. g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2. अब ये g ऑफ x माइनस 1 में कैसे चेंज होगा? जब x की जगह पे माइनस आ जाएगा. सो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1. सो g ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, अब कंप्लीट फंक्शन में जहां पे x है, जैसे यहाँ पर x है तो माइनस 1 पुट किया, अब जहां जहां पे x आएगा वहां पे हम माइनस 1 पुट कर देंगे. So it will be minus 7 minus 2, and the value of g of minus 1 is equal to minus 2. Next third part देखते हैं जी. In third part we have to find g of minus 5 by 3. So function हमारे पास है जी g of x is equal to 7x minus 2, and here we will put x is equal to minus 5 by 3. So g of minus 5 by 3 इज इक्वल टू 7. अब x की यहाँ x की जगह पे यहाँ पे भी माइनस 5 बाई 3 आ जाएगा, एंड माइनस 2. सो इट विल बी माइनस 35 बाई 3 एंड माइनस 2. सो हियर एलसीएम इज 3, इट्स माइनस 35 एंड इट्स माइनस 6. सो द रिजल्ट फॉर दिस इज माइनस minus 41 बाय 3. सो हमने g of x से फर्स्ट 3 पार्ट्स जो है वो सोल्व कर लिए हैं. सो अब हम सोल्व करेंगे 4th, 5th और 6th पार्ट को. सो अब उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है s of x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3. तो फोर्थ पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं, एंड हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s of 1. सो फर्स्ट आई विल राइट द फंक्शन अगेन. द फंक्शन इज s of x is equal to 8x square minus 3, and you are seeing that this is a quadratic function. ये quadratic function है. अब हमें s of 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जस्ट x को रिप्लेस कर देंगे विद 1. पुट x is equal to 1. सो s of 1 is equal to 8 into 1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है. सो 1 का स्क्वायर 1 है, 8 minus 3. तो s of 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. ओके जी, सेकंड पार्ट देखते हैं जी. इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s of minus 9. सो पहले फंक्शन लिख लेते हैं जी. s of x is equal to 8x square minus 3. So put x is equal to minus 9. S of minus 9 is equal to 8 into minus 9 square minus 3. So minus 9 का square is 81, और 81 को डियर स्टूडेंट्स अब हम मल्टीप्लाई करेंगे with 8. So it will be 648
-3 और 648 -3 is equal to 645. And now the last part of this question, in which we have to find the value of s of 7/2. So again I'm writing the function which is s of x is equal to 8x square minus 3. Now replace x with 7/2. तो जहां जहां पे हमारे फंक्शन में x है वहां पे हम 7/2 जो है ये पुट कर देंगे. सो 4 इसको कैंसिल करेगा तो 4 आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 माइनस 3. सो s ऑफ 7/2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई है 20 और इट्स स्क्वायर. एक्चुअली दिस इज स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और स्क्वायर हमने मिस कर दिया था. स्क्वायर आएगा तो ये फिर डियर स्टूडेंट्स इसको जो है वो कैंसिल नहीं करेगा. सो आए पहले स्क्वायर को सोल्व करते हैं. 7 का स्क्वायर 49 है और 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 है. इट विल बी 8 इंटू 49/4 माइनस 3. अब हम कैंसिल करेंगे 4 1 द 4 4 2 द 8. सो इट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 49 विच इज इक्वल टू 98. सो 98 माइनस 3 and s of 7/2 is equal to 95. So the question number 10 is completed. Let's see the next question. Question number 11. Again यहाँ पे एक linear function है उसको डिस्कस किया जा रहा है. The statement of question is given that this is the function ax plus b. We have to find the value of a and b. Exercise 3.3 में हम इस तरह क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं. अब जानते हैं रिव्यू एक्सरसाइज है तो कंप्लीट यूनिट के डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स उन तमाम टाइप्स को जो है वो कोशिश किया जाता है रिव्यू एक्सरसाइज में इंक्लूड करने का. सो आए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. ए और बी की वैल्यू निकालनी है हमें. एफ ऑफ -2 की वैल्यू गिवन है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू गिवन है. कैसे इसको सोल्व करते हैं? जिन्होंने तो एक्सरसाइज 3.3 जो है वो वीडियो देखी है उनको तो आइडिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखी डियर स्टूडेंट्स अभी उनको समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पर कैसे ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. अब देखें इस फंक्शन में अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हम जस्ट एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करते थे और यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू वही पुट कर देते थे. फिर जब सोल्व करते थे तो हमारे पास उस फंक्शन की वैल्यू आ जाती थी. ऐसे था जैसे मैं यहाँ पर एक्स को 1 रिप्लेस कर दूं, 2 रिप्लेस कर दूं और यहाँ पे भी वही वैल्यू रिप्लेस करके हम उसको सोल्व कर देते थे. लेकिन उन फंक्शंस में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ए और बी की जगह पे रियल नंबर्स होते थे, कोई नंबर्स होते थे, कांस्टेंट वैल्यूज होती थी. लेकिन यहाँ पर अब ए और बी है. सो हमें इन ए और बी की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी है. इसका मतलब है अब हम इनको एवेल्युएट नहीं करेंगे. अब हमें कुछ इस तरह से करना है. जो पहली इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो है एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3. इफ एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3. सो अब हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे हम एक्स को पुट कर देते हैं 3. पुट एक्स इज इक्वल पुट -2. अगर -2 पुट करेंगे तो फिर ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ -2 बन जाएगा. यहाँ पे भी मैंने -2 पुट कर दिया और यहाँ पे भी -2 हमने पुट कर दिया. सो एफ ऑफ -2 इसकी वैल्यू गिवन है 3 और ये हो जाएगा जी -2a प्लस बी. सो इस तरह एक इक्वेशन जो है ये हमारे पास जनरेट हो गई है. अब अगेन मैं ये फंक्शन ले रहा हूं और मुझे वैल्यू गिवन है एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10. तो मैं यहाँ पर अब एक्स को रिप्लेस करूंगा 4 के साथ. इट विल बी एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस बी. सो एफ ऑफ 4 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस बी. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है. अब दोनों लीनियर इक्वेशन था, एलिमिनेशन के मेथड से सोल्व कर लें, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सोल्व कर लें, किसी भी मेथड से आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी. तो ऐसा करते हैं जी फर्स्ट में से हम या सेकंड में से फर्स्ट को या फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, दोनों पॉजिटिव है. अगर मैं किसी भी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो बी कैंसिल हो जाएगा. सो आई एम राइटिंग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1. सो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे
-2a प्लस b इज इक्वल टू 3 और फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे जी 4a प्लस b इज इक्वल टू इट्स 10. सो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस. सो ये b कैंसिल हो गया जो कि एक्चुअली हमारा यहाँ पे पर्पस था. सो -4 एंड -2a दिस इज इक्वल टू -6a और -10 में से जब -3 पॉजिटिव है तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव माइनस का 7 और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7 बाय -6. -6 इधर आके डिवाइड करेगा, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 7/6. अब ये a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, किसी में भी पुट कर दें. सो पुट a इज इक्वल टू 7/6 in equation number 1. This is equation number 1. So -2 into a क्या है जी 7/6 प्लस b इज इक्वल टू 3. तो जी ये हो जाएगा 3 हो जाएगा जी हमारे पास, -7/3 प्लस b इज इक्वल टू 3. अब b की वैल्यू निकालनी है तो ये -7/3 अदर साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 7/3 इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 प्लस 7 so it will be 16/3. So this is the value of a 7/6 and this is the value of b 16/3. And now the next question, question number 12 and statement of question, consider the function k of x is equal to 7x minus 5. If k of x is equal to 100 find the value of x. देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, सिंपल एक लीनियर फंक्शन हमें गिवन है और उस फंक्शन की वैल्यू भी हमें गिवन है, यहाँ पर हमें वेरिएबल x की वैल्यू जो वो फाइंड करनी है. तो फंक्शन इज k of x इज इक्वल टू 7x माइनस 5 और ये देखें इट्स गिवन k of x इज इक्वल टू 100. सो इसकी जगह पे हम 100 इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और रिमेनिंग फंक्शन एज इट इज रह जाएगा. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जी एक सिंपल लिनियर इक्वेशन बन गई है और x की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो जस्ट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो 5 इस साइड पे आएगा तो ऐड हो जाएगा 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 7x. नाउ 7x इज इक्वल टू 105 और x की वैल्यू निकालनी, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल टू 1 7 1 और 15. So the value of x for the question number 12 is 15. Now the question number 13 और question number 13 में अगेन देखें जी एक हमें फंक्शन गिवन है लेकिन ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन में जी ऑफ एक्स है और हमें दो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है और हमें यहाँ पर इन रियल नंबर्स m और n की वैल्यूज जो है ये फाइंड करनी है. यानी कि ये सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन सोल्व किया है क्वेश्चन नंबर 11, बट वहां पे हमारे पास जो फंक्शन था वो एक लिनियर फंक्शन था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन है. जस्ट दिस इज द डिफरेंस. सो उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को लेके चलेंगे. सो सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं जी, g of x इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n. अब पहली वैल्यू जो हमें गिवन है वो है GO4 की और 20. तो GO4 कैसे बनेगा जब मैं x को रिप्लेस कर दूंगा 4. सो GO4 इसको रिप्लेस x को कर देंगे जी हम 4 के साथ इज इक्वल टू m. अब x का स्क्वायर है, x की जगह पे 4 आ जाएगा प्लस n. सो अब GO4 की देखें वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 20 के इक्वल. सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देंगे जी 20 इज इक्वल टू ये 16m बन जाएगा प्लस n. तो एक इक्वेशन आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 1. नाउ अगेन हम फंक्शन लेंगे जी mx स्क्वायर प्लस n. अब हमें g ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है तो रिप्लेस कर देंगे x को 0 के साथ. So it will be g of 0 is equal to m 0 square plus n. तो डियर स्टूडेंट्स g of 0 की वैल्यू क्या गिवन है 5. यहाँ पे 5 आ गया, ये 0 हो जाएगा और 0 प्लस n आ जाएगा.
यानी कि सिंपल हमारे पास n इक्वल आ गया 5 के। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं और हमें यहाँ पे जस्ट जो है सब्स्टिट्यूशन का मेथड अगर हम यूज कर लें तो इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू तो जो है वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। n की वैल्यू 5 है। इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट कर देते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट n इज इक्वल टू 5 in equation number 1. So this is the equation. 20 is equal to 16m plus n की जगह पे 5 आ गया, 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 20 minus 5 is equal to 16m, 15 is equal to 16m। तो m की वैल्यू निकालनी, 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 और इट्स 15 by 16, 15 बाय 16। ये n की वैल्यू है और ये m की वैल्यू है जो कि हमें इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना थी।